नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, TGT 2016 के केस की सुनवाई 8 मई को डेट लगा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का नोटिफिकेशन है, जिसमें केस स्टेटस हम लोगों को दिखा रहा है मीना कुमारी वाला। जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो 9 मई 2025 को लगा है, यानी कि 8 तारीख को ना लग करके 9 तारीख को लगा है, एक दिन जस्ट बाद। अब इसका क्या कारण है, इसको समझते हैं कि ये जो जज साहब हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब राजेश कुमार सर, ये शायद सिर्फ फ्राइडे को ही देखते हैं केस को। इनका एक डेट निश्चित रहता है, एक दिन निश्चित रहता है कि फलाने दिन को ये केस को देखते हैं। इसीलिए यह केस 8 तारीख को ना लग करके 9 तारीख को लगा है। इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 9 तारीख को लगा है और 9 तारीख को फाइनल डिस्पोजल भी है। उम्मीद है कि 9 तारीख को यह केस एक अंतिम मोड़ लेगी और एक अंतिम निर्णय के साथ यह केस समाप्त होगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग को पता होगा, JSSC को और झारखंड सरकार को कुल नियुक्त हुए शिक्षकों का डाटा मांगा गया था टेबुलर चार्ट पे। तो जैसा कि सुनने में आया है, अभी अपडेट मिला है कि सरकार ने ऐसा कोई भी चार्ट जो है प्रस्तुत नहीं किया है, जमा नहीं किया है। कहने का मतलब है आज के डेट तक तो ऐसा कोई डाटा जमा नहीं किया गया है। हो सकता है ये जो डाटा है वह हाथों हाथ उसी दिन 9 तारीख को ही जज महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऐसा भी होता है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी तक ये डाटा नहीं दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है कि डाटा देने के बाद सरकार का जो यहाँ खामियां दिखी है या JSSC के द्वारा जो धांधली दिखी है, सबको पता है, उसको छुपाने के लिए हो सकता है ये डाटा नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सच है वो सच है दोस्तों। जितना सीट बचा हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ये सीटें TGT 2016 के जितने भी पिटिशनर हैं उनको मिलना एकदम तय है और ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये हम उम्मीद रखते हैं और ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये मिलेगा भी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर ये चार्ट जो टेबुलर चार्ट मांगा गया है ये अगर नहीं देती है JSSC, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिले हो, लेकिन जस्टिस डिले हो सकता है, लेकिन सही जस्टिस मिलेगा, इतना उम्मीद है। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ समझते हैं कि इतने सारे केस टैग हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे केस टैग हो चुके हैं। लगभग आज तक के डेट में हमको लगता है कि इसमें लगभग 4000 पिटिशनर तो अभी तक बन ही गए होंगे। इतने सारे केस इसमें टैग हो चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी सुनवाई भी हो चुकी है। अब हम लोग समझते हैं कि फाइनल डिस्पोजल का ये केस कब से चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, और आपको पता भी होगा कि फाइनल डिस्पोजल में कोई भी केस ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, लेकिन अपवाद में यही एक केस है TGT 2016 का। आप डेट देख सकते हैं कि यहाँ 16/4/2024 से ये फाइनल डिस्पोजल का केस चल रहा है, ठीक है, यहाँ डेट लिखा हुआ है। अब आप इसके नीचे देखेंगे कि इतने सारे डेट जो है फाइनल डिस्पोजल में ही चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि इतना लंबा खींच गया है यह केस कि अपने आप में एक मिसाल है दोस्तों। इधर देख सकते हैं कि लास्ट जो डेट लगा है यहाँ पे 8/5/2025 को, लेकिन ये 9 को लगेगा, ये भी फाइनल डिस्पोजल में है। अभी इसमें भी कह पाना मुश्किल है कि ये वास्तविक में फाइनल डिस्पोजल है कि इसके आगे और भी लंबा डेट खींचेगा, क्योंकि बार बार जज महोदय का बदल जाना
हाई कोर्ट में ये हमारे लिए थोड़ा दुविधा उत्पन्न कर रहा है और थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन उम्मीद है कि ये जो जज है ये चेंज होने से पहले कुछ अपना डिसीजन दे दें, और उम्मीद यही किया जा सकता है कि फाइनल डिस्पोजल है तो इतना और ज़्यादा खींचा नहीं जाए। हमारे वकील साहब जो हैं इस बात को कोर्ट के समक्ष ज़रूर रखेंगे कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, पिटिशनर्स हैं, उनका एक तो आर्थिक रूप से शोषण हो ही रहा है, साथ ही साथ मानसिक शोषण भी हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय खींच रहा है, किसी का उम्र जा रहा है, तो किसी के पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो ये सब बातें वहाँ कोर्ट में रखी जाएंगी, ऐसा उम्मीद है। तो जज साहब इसको ज़रूर सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको फाइनल डिस्पोजल कर ही दिया जाए, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं दोस्तों, ये डेली काउज लिस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली काउज लिस्ट फॉर फ्राइडे द 9th May 2025। इसमें हमारा जो केस है नंबर 1 पे लगा हुआ है, WPS 582/2023 मीना कुमारी एंड अदर्स। ये नंबर 1 पे लगा हुआ है, यानी कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसको सुना जाएगा और बहुत लंबा बहस चलेगा। पिछले भी सुनवाई में किसी भी केस में आप देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बहस चलता है, 20 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट बहस चलता है। लेकिन इस केस में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बहस चली है। तो इसको कहीं ना कहीं सीरियसली लिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो 9 तारीख का डेट लगा है, यानी कि शुक्रवार को, ये अंतिम डेट हो और हमारे लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव एक डिसीज़न लेकर के आए और इतने दिनों से नौकरी की बाट जो रहे अभ्यर्थियों को एक डिसीज़न मिले, एक ठोस डिसीज़न मिले। उम्मीद के साथ आज इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, जब इसका 9 तारीख को जजमेंट आएगा तो उसका विश्लेषण एक करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय झारखंड।